सीएम गहलोत ने आज प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात दी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बनने वाले देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की सीएम गहलोत ने नींव रखी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुए इस शिलान्यास में मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री महेश जोशी, भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, अमीन कागजी, राजीव अरोड़ा भी मौजूद रहे। साथ ही यूडीएच, जेडीए और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी भी शामिल रहे। इसके बाद सीएम गहलोत ने मैनिफेस्ट में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही सीएम गहलोत ने ममता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत मुख्य समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने की, तो बतौर विशिष्ट अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा शामिल हुए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से खास बातचीत की। डॉक्टर वीके पॉल साहब जयपुर दौरे पर हैं, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीके पॉल साहब। सर, एक बड़ा आयोजन हुआ है आज और आपने आयोजन में दो बड़ी बातें कही है कि आईपीडी टावर सिर्फ अस्पताल बन के नहीं रहना चाहिए, ये शोध का संस्थान होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की तीन भूमिकाएं होती हैं। ये तो एक तो एजुकेशन देता है, हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और साथ में नर्सिंग और अलाइड के लिए एक हब बनती है। उसके साथ में सेकेंडरी से टर्शरी केयर तक, टर्शरी केयर की सुविधाएं प्रदान करता है। ऑपरेशन होते हैं, इलाज होता है, बचाव होता है, नवजात शिशु से लेके बुढ़ापे तक, हार्ट, कैंसर, न्यूरो, ब्रेन, पैलिएशन, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर। तो ये दो बातें हो गई। लेकिन जो एक शिक्षण संस्थान होता है, उसकी तीसरी जिम्मेवारी भी हमेशा ये होती है कि नया नॉलेज खोजा जाए, जो हमें अपनी परिस्थितियों में हेल्थ के काम के लिए नए डायमेंशन हम समझे, नया काम करें। तो मैंने आज कोशिश ये करी कि इतना बड़ा जब काम बढ़ रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, ज्ञान का एक सेंटर बनेगा, पढ़ाई होगी, वहाँ पे सेवा होगी। और हेल्थ साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में हम सीखते हैं, पेशेंट से सीखते हैं, मरीज़ से सीखते हैं, जो समस्या सामने आती है उससे सीखते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इसमें हमें शोध को, रिसर्च को नहीं भूलना चाहिए। वो बायोमेडिकल रिसर्च हो, हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च हो, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की रिसर्च हो, तो चिन्हित किया है ताकि इतना बड़ा रिसोर्स जब राज्य में और देश में बनेगा तो नया नॉलेज भी क्रिएट करें। और नया नॉलेज क्रिएट करके, तो नॉलेज होता है वो तो दुनिया भर के लिए होता है। और हमने सर्वे संतु निरामया भी है, और हम याद रखना है, और हमने ये भी याद रखना है कि वसुधैव कुटुंबकम है। तो उस परिप्रेक्ष्य में नई दवाई का इलाज हो, नई पद्धति कोई बने, तो हम अपने देश को भी दें और सारी दुनिया को भी दें। कोशिश को लेकर के आपने मुद्दा उठाया और कहा सीएम साहब को कि इस पूरे मामले में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत संवेदनशील है। 2019 में उन्होंने राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी किया, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और मैंने अपने आप को और सबको ये याद दिलाने की कोशिश करी कि ये जो बीमारी है, जो कि हमारे गरीब भाई बहनों को होती है और काम करते हुए वो अफेक्ट होते हैं, इसके बारे में आगे हमारी जर्नी, आगे हमारी कोशिश ये चलती रहे कि इससे बचाव कैसे हो, इसको हम कैसे काम भी हो। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन व्यक्ति विशेष को उस वजह से सफ़र करना पड़े, उसका कोई समाधान निकले, और उसका मैंने जिक्र किया है कि हम इसको नहीं भूलेंगे जब इतने बड़े ज्ञान सागर में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, केंद्र सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, और साथ में स्टूडेंट्स को, मतलब मेडिकल क्षेत्र में पहली बार इस तरह की सोच कि हर जिले में होगा। तो जो मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के दूरदर्शिता दिखी जाती थी कि हम बच्चे जो है बाहर जाना पड़ रहा था, तो उसको कितना बदलाव आएगा पूरे, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो उस हिसाब से? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक स्पेशल मुहिम की तरह लिया है। अगर हम देखें तो एक जो स्कीम बनी, उसमें 157 मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे ज़िलों में, और या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नए मेडिकल कॉलेजेस। ये सारा कुछ हो गया, इसका बजट बन गया है। लगभग 71 कॉलेज बन भी चुके हैं, बाकी भी बनते जाएंगे। इसी प्रकार हमने देखा राजस्थान में भी लगभग 23 कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे। बहुत बड़ी मुहिम है और बहुत बड़ा बजट है। और इसी प्रकार एम्स बने, 22 एम्स बने, उसमें से 19 चल भी रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत पुश रहा है। हमारी MBBS की सीटें जो हैं वो लगभग 75-80% बढ़ गई हैं। 51,000 से अब लाख तक भी पहुंच जाएंगे, 90,000 तो पहुंच गई हैं। PG सीट 31,000 होती थी, अब वो 62 तक प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे
तो स्वास्थ्य सुविधाएं चलेंगी। तो इसके ऊपर पूरी सोच और पूरा जोर रहा है और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने। सर, जो प्लान किया जा रहा है, कब तक धरातल पे चीज़ बदलाव जो कह सकते हैं मेडिकल क्षेत्र का बदलाव कितने समय में देख मेडिकल क्षेत्र में जितना बदलाव धरातल पे पहुंच रहा है उसका नमूना आप देखेंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,03,000 बन गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 50 करोड़ लोगों के लिए प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आपने देखा कि टेलीमेडिसिन इस पीरियड में कितना काम आया, उसकी तैयारी थी, उसके कानून, उसका देखरेख बनी हुई थी और इतनों ई संजीवनी के द्वारा और टेलीमेडिसिन की संभावनाओं को लेते हुए इतने ज़ोरों तक के हमने कोरोना की लड़ाई हमने साइंस से और मिलजुल के इन सब चीज़ों को लेके चले हैं। बदलाव जैसे मैंने बताया, मान लीजिए 157 मेडिकल कॉलेज बनेंगे 2013 से लेकर 24 तक लगभग। तो इतनी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अंतिम सवाल मेरा और अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री में। अंतिम सवाल मेरा सर, राजस्थान सरकार जो मेडिकल क्षेत्र को फोकस करके काम कर रही है उसको किस तरह से दिखेंगे? जिस तरह IPD टावर उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलके और यूनियन गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को स्ट्रेंथन करते हुए मिलके जुल के काम बहुत अच्छा किया है। और कोरोना में भी उनका काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सराहा। तो ये यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें ये सब मिलके इस मुहिम में है कि हमारे देश के हर नागरिक को अच्छी सुविधाएं, क्वालिटी की सुविधाएं सब प्रदान हो, मिलें और जल्द से जल्द मिलें। तो ये थे हमारे साथ नीति आयोग के सदस्य VK पॉल साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार की योजनाओं को लेकर के, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो लोगों के लिए, आम जन के लिए कितनी लाभकारी होगी। साथ में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जो सरकार काम कर रही है उसके आगामी परिणाम कितने सुखद रहेंगे। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।